हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो हम लोगों की हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या कौन कौन सी होती है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। या दूसरी हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम लोगों की दूसरी हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण? नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। नंबर 2 वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर से पढ़ते हम लोग वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये प्लस है, प्लस ये प्लस दिया गया, यहाँ पर माइनस दिया गया। अब ये क्या वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये ऐसी खींची गई जो, फिर यहाँ पर क्या कर रही है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। नंबर 4 यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी जो असंभव है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका ये चित्र बना हुआ है। हम लोग आगे चलेंगे, पॉइंट 5 पढ़ेंगे। एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखा एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये देखिए ये चित्र बना है इसका, एक ही समान कर रही हैं प्रदर्शित। नंबर 6 एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखा असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, असमान ये प्रदर्शित कर रही है, इसका चित्र ये रहा। हम लोग पर आगे चलेंगे। नंबर 7 धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाती हैं। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी? दूर की ओर। ये इसका चित्र बना हुआ है, देखो प्लस के कारण ये इधर 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 जा रही हैं। नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर जाएंगी। देखिए ये ऋण आवेश है यहाँ पर अंदर, ये देखो सारी रेखाएं कहाँ जा रही हैं? अंदर की ओर जा रही हैं। अब हम लोग नंबर 9 पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। ठीक है, नंबर 10 जहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकट होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहाँ दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। नंबर 11 वैद्युत बल रेखाएं बंद चक्र नहीं बनाती हैं। देखिए बंद चक्र नहीं बना रही हैं, इसका चित्र ये रहा। हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अगली हेडिंग है हम लोगों की वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्लस ये देखो यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कूलाम बल है, तो दोनों में कूलाम केंद्रीय बल में भी है, वैद्युत बल में भी है।